हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये हमारा परमाणु त्रिज्या चल रहा था और परमाणु त्रिज्या से संबंधित हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं। अगर इन 2 वीडियोस को आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, आज जो है ना हमारी त्रिज्या पर ही बात है, लेकिन आज की जो वीडियो है हम इसमें आयनिक त्रिज्या पे बात करेंगे। ठीक है, कौन सी त्रिज्या पे दोस्तों? आयनिक त्रिज्या पे। अब दोस्तों, आयनिक त्रिज्या की अगर बात करें तो हमें पता है आयन 2 होते हैं। आयन कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। एक हमारा धनायन और एक हमारा ऋणायन। तो धनायन होता है तो धनायन की त्रिज्या बनेगी और ऋणायन होता है तो ऋणायन की त्रिज्या बनेगी। तो इस प्रकार से कहें त्रिज्याएं हमारी 2 टाइप की होती हैं, एक धनायन की त्रिज्या और एक ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, अब धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या हमें जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले हमें धनायन का पता होना चाहिए और ऋणायन का पता होना चाहिए। तो 1 मिनट बस इस पर हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको दोस्तों ये बहुत अच्छे से पता है। जैसे हमारे पास ये सोडियम है, यदि आपको पता है, यदि ये आपका सोडियम जो है ना एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे भाई? दान कर दे। क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन का दान कर दे। एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का ये दान कर दे। तो आपको भाई वैसे भी पता है देने वाला जो व्यक्ति होता है वो धनी होता है। देने वाला कौन? धनी। और लेने वाला कौन? ऋणी। तो ये जो है ना आपका बन जाएगा Na1+, मतलब धनायन। मतलब कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन दान करता है तो वो धनायन बन जाता है, और कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है मेरे भाई? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है, तो उस पर आ जाता है माइनस आवेश। ठीक है, तो ध्यान रखना, देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी। इतना आप क्लियर हो चुका है, इतना आप समझ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हमेशा पता है, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही दान होता है और इलेक्ट्रॉन का ही ग्रहण होता है। ना तो कभी प्रोटॉन दान किया जा सकता और ना ही प्रोटॉन का भी ग्रहण किया जा सकता। ठीक है, तो हम आयनिक त्रिज्या में बात करेंगे धनायन की त्रिज्या पर। क्या भाई? धनायन की त्रिज्या। तो सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन यही है, धनायनों के नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी को धनायन की त्रिज्या बोलते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया? धनायनों के नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी को धनायन की त्रिज्या कहते हैं। धनायन की त्रिज्या कहते हैं। ये क्लियर हो चुका है, ये तो हमारी एक लाइन की परिभाषा ये क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा धनायन की त्रिज्या पे आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं, समझो, है ना। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक सोडियम परमाणु है। ठीक है, ये हमारे पास एक सोडियम परमाणु है। ठीक है, यहाँ पर ये रहा आपका Na। आपको पता है इस Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इस सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई? 11 होता है। क्या होता है? 11। तो इन 11 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो पहली कक्षा में जो है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 2 भराएंगे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 2। और आप ये भी जानते हो कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे भाई? 8 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। और तीसरी कक्षा में भाई कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। बहुत अच्छे से जानते हो। ये मुख्य मूल परमाणु सोडियम पे बात कर रहा हूँ। किस पर बात कर रहा हूँ? सोडियम पे। अब यदि भाई ये जो आपका सोडियम है, क्या है भाई? सोडियम है। यदि ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? दान कर दे। क्या कर दे? दान कर दे। तो आपका जो Na है, क्या है? Na पर क्या जाएगा? 1+ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये Na 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दान कर दिया। तो दान कर दिया तो Na पर 1+ आ गया, और अब ये बन चुका है आपका धनायन। अब क्या बन चुका है? आपका धनायन। अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, जो मतलब अंतिम कक्षा, ध्यान रखना, जो अंतिम कक्षा होती है, एक बात यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, अंतिम कक्षा, एक सेकेंड, अंतिम कक्षा जो होती है, इस अंतिम कक्षा को हम संयोजकता कोष बोलते हैं। कौन सा कोष बोलते हैं? संयोजकता कोष बोलते हैं। अंतिम कक्षा को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता कोष बोलते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, हाँ। तो मेरे भाई जब ये सोडियम अपने संयोजकता कोष में से 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो इस पर 1+ आ जाएगा, मतलब ये अब धनायन बन गया। क्या बन गया? धनायन। तो धनायन की त्रिज्या में क्या कोई परिवर्तन हुआ? वो हम देखेंगे। देखो इधर, ठीक है। तो इसकी पहली देखो, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं भाई? इसके पास बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे।
दूसरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे, और तीसरी कक्षा अब होगी नहीं क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 ही इलेक्ट्रॉनों को भर दिया, 10 ही इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब हमने पता है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी। तो इसका नाभिक ये है, इधर से इधर तक की दूरी क्या होगी, परमाणु त्रिज्या। तो बोलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसमें 3 कक्षाएं हैं तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, बट इसकी त्रिज्या कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी कक्षाएं हैं, 2 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं, 2 कक्षाएं, तो इसकी त्रिज्या अब हो गई कम। तो ध्यान रखना है कि जो धनायन होता है उस धनायन की जो त्रिज्या होती है उसके मूल परमाणु जो होता है उससे क्या होती है, कम होती है। क्या होती है मेरे भाई, कम होती है। ध्यान रखना, धनायन की त्रिज्या उसके जो मूल परमाणु होता है उस मूल परमाणु से क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि जब धनायन की संख्या क्योंकि जब ये परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन जब त्यागा जाता है तो यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन है उन प्रोटॉन की संख्या में क्या होता है, बराबरी होती है। क्योंकि प्रोटॉन जो है ना 11 ही होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन देखो आपको पता है प्रोटॉन तो कभी दान किए नहीं जा सकते, है ना। प्रोटॉन जैसे मान के चलो परमाणु क्रमांक जो है ना, इस परमाणु क्रमांक Na+ का भी 11 होगा और Na का भी 11 होगा। ये जो आपको 11 और 10 दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक तो आपका सेम रहेगा। 11 इसका है परमाणु क्रमांक, तो 11 ही परमाणु क्रमांक इसका होगा। बस इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि और कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब कोई परमाणु अपने संयोजी कोश से, अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन की त्रिज्या मूल परमाणु, ये धनायन है और ये है मूल परमाणु, क्योंकि इससे बनाना ये वाला। ठीक है, तो धनायन की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है मेरे भाई, कम हो जाती है। क्योंकि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, जिससे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको पता है परमाणु क्रमांक को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक इसका अब भी 11 है, पहले भी 11 था, तो परमाणु क्रमांक तो 11 ही होगा, बट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कम हो जाएंगे। इसके पास 11 थे, एक त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। तो इसके पास भाई ध्यान रखना, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 11 ही रहेगा। प्रोटॉन की संख्या है वो 11 ही रहेगी। बस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। और यहाँ पर अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक 11 था, प्रोटॉन की संख्या भी 11 थी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या थी, 11, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा था। जब त्याग दिया तो कितने बचे, 10 बचे। कितने बचे, 10 बचे। ठीक है, हाँ, तो क्या लिख रहे हैं अपन, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाने से नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं, है ना। तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन कहाँ पर है, नाभिक में होता है। आपको पता है जो नाभिक होता है, इस नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो नाभ की आवेश, जो नाभिक का आवेश है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नाभिक का आवेश भी क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। नाभ की आवेश बढ़ जाता है, तो अब नाभ की आवेश बढ़ जाता है तो ये नाभ की आवेश क्या हो जाता है, मतलब ये व्यक्ति अंदर वाला जो व्यक्ति है वो दमदार हो जाता है। क्या हो जाता है, दमदार। अब ये वाला व्यक्ति दमदार और ये वाला व्यक्ति कमजोर, तो दमदार व्यक्ति क्या करेगा, कमजोर व्यक्ति को अपने पास खींच लेगा, है ना। जैसे मान के चलो ये 2 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ये है और ये व्यक्ति एक ये है, एक व्यक्ति आपका ये है। ठीक है, चलो अब जैसे मान के चलो इस वाले व्यक्ति की जो ताकत है वो कमजोर हो जाती है और ये वाली व्यक्ति की ताकत जो बढ़ जाती है, तो ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति को खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो ये बाहरी कक्षा को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा प्रत्येक के लिए होता है। क्या भाई, प्रत्येक धनायन के लिए होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यदि त्यागेंगे, मतलब धनायन की जो त्रिज्या होगी वो मूल परमाणु से क्या होगी भाई, कम होगी। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारे पास Mg है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, Mg2+ है। क्या है, Mg2+। तो जो धनायन है इसकी त्रिज्या कम होगी इस Mg की अपेक्षा। इसी प्रकार हमारे पास ये पोटेशियम है और ये है आपका
K+। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, कम हो जाएगी इसकी त्रिज्या से। ठीक है, तो ध्यान रखना धनायन की त्रिज्या मूल परमाणु की तुलना में कम हो जाती है। क्लियर हो चुका है मेरे भाई, समझ चुके हो ना। आगे हम बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऋणायन की त्रिज्या पर। किस पर भाई, ऋणायन की त्रिज्या पर। दोस्तों हमारे पास एक ऋणायन है, एक ऋणायन हमने ले लिया है क्लोरीन। क्या ले लिया है, क्लोरीन। अभी ये क्लोरीन मूल अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, मूल अवस्था में। तो मूल अवस्था में परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 17। मतलब परमाणु क्रमांक कितना, 17 होता है। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17 होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17 होगी। ठीक है, ओके। अब इन 17 इलेक्ट्रॉनों को यदि भरेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 7। हो गए 17। ये कक्षाएं आपको पूरा गोलाकार बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरे गोलाकार नहीं बनाया। अब आपको पता है क्लोरीन जो है ना ऋणायन है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि 7 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्या कर लेगा भाई, ग्रहण कर लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा भाई, ग्रहण कर लेगा, तो इस क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक तो 17 ही रहेगा। परमाणु क्रमांक क्या रहेगा, 17 ही रहेगा। ठीक है, मतलब Z का मान जो है ना 17 ही रहेगा, P का मान भी कितना रहेगा, 17 ही रहेगा, लेकिन E का मान जो है ना बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 17। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 18। अब 18 इलेक्ट्रॉनों को अगर भरें तो पहली कक्षा में कितने, 2। दूसरी कक्षा में कितने, 8। और तीसरी कक्षा में भी कितने, 8, क्योंकि 18 हो गए ना, 2 8 10 और 8 18, 2 8 10 और 8 18। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जब कोई परमाणु 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नाभिक में स्थित धनावेशों में ऋणावेशों की संख्या बढ़ जाती है। धनावेश की तुलना में देखो जब कोई परमाणु 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नाभिक में कौन सा आवेश होता है, धनावेश। क्योंकि नाभिक में मेरे भाई केवल क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश, और न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश ही नहीं होता। तो सीधी सी बात, नाभिक के अंदर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। ठीक है, तो नाभिक के अंदर जो धनावेश होता है उसका मान इन इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो कितने, 18, और प्रोटॉन कितने, 17। तो अब ताकतवर व्यक्ति कौन है, ताकतवर व्यक्ति है इलेक्ट्रॉन, और कम ताकतवर कौन है, प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, मतलब ऋणावेश की संख्या जो है ना बढ़ जाती है, और ऋणावेश की संख्या बढ़ जाती है जिससे नाभ की आवेश कम हो जाता है। नाभ की आवेश क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नाभ की आवेश कम हो जाता है। ये वाला व्यक्ति बड़ा है तो ये व्यक्ति जो है ना खिंच जाता है बाहर की ओर। बाहर की ओर क्या होता है मेरे भाई, खिंच जाता है। और जब बाहर की ओर खिंच जाएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब देखो आप सोच रहे हो कक्षाएं तो इसमें भी 3 है और कक्षाएं इसमें भी 3 है ना, बट इसमें देखो आप प्रोटॉन कितने, 17, इलेक्ट्रॉन कितने, 17। तो मतलब प्रोटॉन नाभिक में, मतलब नाभिक में क्या है, प्रोटॉन, और कक्षाओं में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का आवेश जो है ना वो बिल्कुल लगभग बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो ना तो ये इसको इधर नाभिक की साइड खींच पाता है, और ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खींच पाते हैं कक्षाओं को। बट इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर की ओर खींच लेते हैं, जिससे पनहर जाता है। क्या करते हैं, जैसे रबड़ की तरह ये खिंच जाता है। ठीक है, तो ये कक्षाओं की संख्या जो है ना 3 ही रहेगी, बट परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। मतलब इसकी परमाणु त्रिज्या जो है ना इसकी तुलना में क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी परमाणु त्रिज्या होगी ज़्यादा। समझ गए ना, तो ध्यान रखना, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉनिक आवेश है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब कोई परमाणु 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नाभिक में स्थित धनावेशों से ऋणावेशों की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है, जिससे नाभ की आकर्षण जो है ना कम हो जाता है। फलस्वरूप बाह्यतम कोश जो है ना वो फैल जाता है। मतलब ये जो बाह्यतम कोश है ना वो फैल जाएगा, मतलब खिंच जाएगा, बाहर की ओर खिंच जाएगा। ठीक है, तो जिससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऋणायन की जो त्रिज्या है क्या है साहब, ये आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये माइनस आ गया, इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऋणायन की त्रिज्या है वो मूल परमाणु से क्या होती है, अधिक होती है। किसकी त्रिज्या, ऋणायन की। ऋणायन की त्रिज्या मूल परमाणु से अधिक होती है। जैसे मान के चलो ये O है और ये लिखा है O2-,
ठीक है। तो ऋणायन की त्रिज्या ज़्यादा है बट इस मूल परमाणु की त्रिज्या क्या है, कम है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो बाहर की ओर ये फैल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें n की और हम बात करें n3- की, ठीक है, तो यहाँ पर ऋणायन की त्रिज्या ज़्यादा होती है। तो आप नोट लगा के भी ये चीज़ लिख सकते हो कि ऋणायन की त्रिज्या मूल परमाणु से ज़्यादा होती है। क्लियर। धनायन की त्रिज्या मूल परमाणु से कम होती है, ठीक है। अब हम दोस्तों आयनिक त्रिज्या जो पढ़ी है हमने, इस आयनिक त्रिज्या में हम आवर्तिता पे बात कर लेते हैं। किस पर बात कर लेते हैं भाई, आवर्तिता पर, ठीक है। आवर्तिता, तो आवर्तिता मतलब परमाणु जो आयनिक त्रिज्या हम पढ़ रहे हैं, ये आयनिक त्रिज्या कब बढ़ेगी और कब घटेगी, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, वर्ग में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान में रखना बिल्कुल, पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, वर्ग में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या बिल्कुल मेरे भाई बढ़ती है। ध्यान रखना, अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाएं तो धनायन की त्रिज्या हो या ऋणायन की त्रिज्या हो वो बढ़ेगी, ठीक है। जैसे मान के चलो वर्ग हमारा पहला वर्ग है ना, सॉरी, हैली ना की रब से फरियाद, ठीक है। इन सब पे हमें पता है 1+ होता है, सब पे क्या होता है 1+ होता है, सब पे क्या होता है भाई 1+ होता है। तो जैसे ही मेरे भाई हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या जो है ना बढ़ जाएगी, मतलब हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कम होगी, उससे ज़्यादा लिथियम की होगी, ठीक है, उससे ज़्यादा सोडियम की होगी, उससे ज़्यादा आपकी पोटेशियम की होगी, उससे ज़्यादा आपकी रोबेडियम की होगी, है ना, फिर सीजियम की होगी और फिर होगी भाई फ्रेंसियम की। ध्यान रखना। उसी प्रकार अगर हम ऋणायनों की बात करें, किसकी बात करें, ऋणायनों की बात करें, तो ऋणायन वाला एक वर्ग बनाते हैं। जैसे मान के चलो 17वां वर्ग बनाते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ठीक है, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, इन सब पे क्या होता है माइनस होता है। इन सब पे क्या होता है माइनस, मतलब सबसे कम क्या होगी फ्लोरीन की, फिर उससे ज़्यादा क्लोरीन की, उससे ज़्यादा ब्रोमीन की, उससे ज़्यादा आयोडीन की। मतलब फ्लोरीन की त्रिज्या जो है ना वो क्या होगी कम, उससे ज़्यादा किसकी होगी क्लोरीन की, उससे ज़्यादा ब्रोमीन की, ठीक है, उससे ज़्यादा आयोडीन की। तो ये आपको ये लिख लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या में क्या होगी, धनायन की हो चाहे ऋणायन की हो, उसमें क्या होगी वृद्धि होगी। तो ये एग्जाम्पल दिखा देना आप, ये वर्ग 1 का बना दिया और ये वर्ग 17 का बना दिया, मतलब ये धनायन का और ये ऋणायन का, ठीक है। अब बात आती है आवर्त की। क्या भाई, आवर्त की। तो आवर्त आपको पता है, आवर्त जो है ना, आवर्त में बाएं से दाएं चला जाता है ना। पेरियोडिक टेबल जो होती है, ये मान के चलो ये हमारी क्या है पेरियोडिक टेबल, एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। ये आपकी क्या है एक पेरियोडिक टेबल, क्या है ये पेरियोडिक टेबल है ना। ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू मान ली, ये एक एग्जाम्पल बना लिया कि ये हमारी क्या है एक पेरियोडिक टेबल है। क्या है भाई पेरियोडिक टेबल है, ठीक है। चलो ये हमारी बन गई पेरियोडिक टेबल। तो ऊपर से नीचे का मतलब ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है, और बाएं से दाएं का मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये समझ रहे, ठीक है। तो आवर्त, आवर्त हमारा यही होता है ना, आवर्त हमारा यही होता है, और वर्ग होता है हमारा ऊपर से नीचे, वर्ग होता है हमारा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा आवर्त है। तो आवर्त में जब बाएं से दाएं चला जाता है, आवर्त में हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु जो त्रिज्या है, इस परमाणु त्रिज्या में जो है ना वो कमी होती, चाहे वो धनायन की हो चाहे वो ऋणायन की हो, परमाणु त्रिज्या में क्या होगी साहब कमी होगी। क्या होगी साहब कमी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पे बात करते हैं, ये लिख लिया ना आपने, ठीक है। चलो तो जैसे मान के चलो एक आवर्त बनाते हैं, ठीक है। तो आवर्त हम किसका बनाते हैं, तो आवर्त हम बनाते हैं सोडियम का, ठीक है। ये सोडियम हुआ, ठीक है, फिर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये आवर्त बना, तो सबसे क्या आवर्त बन गया, तो आवर्त में सबसे आवर्त में क्या होता घटती है, तो मतलब सोडियम की जो है ना, सोडियम की जो परमाणु त्रिज्या है ना वो ज़्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी मैग्नीशियम की, उससे कम किसकी होगी एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम पे 3+ होता है। तो एक बात ये भी हम कह सकते हैं कि जब धनायन बढ़ेगा, क्या बनेगा धनायन बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या की वैल्यू क्या होगी कम होगी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ऋणायनों में मेरे भाई बाएं से दाएं चलने पर त्रिज्या घटती है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ,
ठीक है। और फिर क्या हुआ आपका फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की 3- की, फिर 2- की और फिर 1- की। तो ऐसा ही बोल सकते हो, धनायन बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी और ऋणायन बढ़ेगा, देखो यहाँ पर ऋणायन बढ़ रहा है ना, तो ऋणायन बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। धनायन बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी और ऋणायन बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। देखो ये बढ़ रही है ना, ऋणायन बढ़ रहा है इधर की, ऋणायन इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है और धनायन इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है। तो धनायन बढ़ रहा है तो त्रिज्या घट रही है, लेकिन ये बढ़ रहा है तो त्रिज्या बढ़ रही है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको इस टाइप से याद रखना है। और कल की जो वीडियो होगी, कल की वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे परमाणु त्रिज्या से संबंधित। तो परमाणु त्रिज्या हमारा टॉपिक खत्म है, ठीक है। चलो मिलते हैं तो दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।